हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, जो कि कंप्यूटर का ये एक चैप्टर है। अर्थमेटिक समझ सकते हैं इसको कंप्यूटर में। तो एडिशन ऑफ बाइनरी नंबर, यहाँ मैंने कुछ बेसिक्स पॉइंट्स लिखे हुए हैं। यानी कि 0+0 करेंगे बाइनरी में तो 0 होता है, 0+1 1 होता है, 1+0 1, और 1+1 करेंगे तो 10 होगा, जिसमें कैरी 1 होगा। यानी वहाँ लिखेंगे केवल 0 और कैरी 1 हो जाएगा। तो आपको मैंने बहुत यहाँ 3-4 क्वेश्चन दिया है नीचे। अब इसको हम लोग सोल्व करते हैं कि किस तरीके से सोल्व होगा। जैसे अभी मैंने बोला था कि 1+1 क्या होता है 10, और कैरी कितना होगा 1। तो ये पहला क्वेश्चन करते हैं। 1+1 कितना हुआ 10, कैरी कितना हुआ 1। फिर 1+1 कितना होता है 10, तो 10 है, और आपको पता है कि 1+1 10 होता है, तो कैरी 1 करते हैं तो केवल 0 ही लिखेंगे। फिर 1+1 कितना हो गया 10, और 10+1 कितना आ गया 11। तो ये आपका आंसर है। फिर से एक नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ है 1+1 क्या हो गया 10, यानी 0 लिख दिया, कैरी कितना 1। तो यहाँ कुछ नहीं है तो 1 सेम एज आ गया, ये भी 1 सेम एज आ गया। अब 1 कितना हो गया 10। उम्मीद करता हूँ दोस्तों समझ में आ रहा होगा। और फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फ्रैक्शनल पार्ट वाला है, तो इसमें आपको हेजिटेट नहीं होना है, सेम एज ये है। तो आप देख सकते हैं कैसे है, 0 और 0, यानी कि 0 0 वाला है। देखिए 0+0 मैंने बताया था क्या होता है 0। 1+1 कितना होता है 10, तो 10 का क्या लिखेंगे 0, कैरी कितना होगा 1 हो जाएगा। तो 1+1 फिर कितना हुआ 10, तो यहाँ 0 लिख देंगे, कैरी कितना हुआ 1। फिर 1+1 कितना होता है, यहाँ का 1 फिर इधर आ गया कैरी में, तो 1+1 कितना होता है 10, कैरी कितना हुआ 1। फिर 1+1 कितना होता है 10, कैरी कितना हुआ 1। फिर 1+1 कितना होता है 10, कैरी कितना हो गया 1, और 1+1 10 और 1 11। तो ये आपका क्या है आंसर है। और बीच में जितने डिजिट के बाद डेसिमल है उतने डिजिट के बाद डेसिमल लगा देंगे। अब नेक्स्ट देखिए उसी तरीके से 1+1 कितना होता है 10, तो 0 लिख दिया, कैरी 1। 1+1 कितना होगा, क्योंकि 1+1 10 0 लिख लिया हमने, तो कैरी 1 आया। तो जो 1 यहाँ से आया था वो तो यहाँ लिखेंगे, तो 1+1 कितना हो गया फिर 10, तो कैरी कितना 1। तो 0+1 कितना होता है 1 ही होगा। फिर यहाँ 1+1 कितना हो गया 10, कैरी कितना 1, तो फिर 0+1 कितना हो जाएगा 1। फिर 0+1 1, और 1+1 कितना हो गया 10। तो ये रहा आपका बाइनरी एडिशन। अब हम लोग दोस्तों बात करेंगे बाइनरी सब्ट्रैक्शन के बारे में। दोस्तों बाइनरी सब्ट्रैक्शन के लिए मैंने कुछ यहाँ पॉइंट लिखे हैं। जैसे 0 से 0 को अगर घटाते हैं तो डिफरेंस क्या होगा 0, बोरो कुछ नहीं होगा। 0 से अगर 1 को घटाते हैं यानी सब्ट्रैक्ट करते हैं तो डिफरेंस इसका 1 आएगा, बोरो भी क्या होगा 1 होगा। 1 में से अगर 0 को घटाते हैं तो यहाँ क्या आएगा डिफरेंस 1 आएगा, और बोरो कुछ नहीं होगा। और 1 में से 1 को घटाते हैं तो इसका डिफरेंस भी 0 और बोरो भी क्या होगा 0। तो आइए इस पे हम लोग क्वेश्चन देखते हैं किस तरीके से ये बाइनरी सब्ट्रैक्शन का क्वेश्चन सोल्व होगा। दोस्तों बाइनरी सब्ट्रैक्शन अगर समझ में जिनको भी नहीं आता हो तो उनके लिए सबसे इजी है। जैसे इसका जो है पहले बाइनरी है तो इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लीजिए। तो डेसिमल में कन्वर्ट करने पे इसका 14 वैल्यू आता है और इसका 7 आता है। तो इसमें से माइनस करेंगे क्या आएगा 7। तो 7 का आप अगर बाइनरी भी निकाल के दिखा देंगे तो वही आंसर होगा जो नॉर्मली सब्ट्रैक्ट करने पे आंसर आएगा। तो देखते हैं कैसे होता है। अभी मैंने बताया था कि 0 में से 1 को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आएगा 1, और कैरी भी कितना होगा 1। तो कैरी जो 1 होगा आप उसको लिख दीजिए यहाँ पे, कैरी क्या हो गया 1। तो ये 1 और 1 मिला के ये 1 - 1 कितना हो गया यहाँ पे 0 हो जाएगा। और वो 0 में से 1 आएगा, कितना आएगा 0 में से 1 आएगा, तो फिर वही सिस्टम आया, कैरी हो गया, तो 0 में से 1 आया 1 हो गया। फिर उसी तरीके से यहाँ 1 चला गया तो 1 1 क्या हो जाएगा 0। हम लिख देते हैं क्योंकि आप लोग कन्फ्यूज ना हो। यहाँ से जो 1 कैरी हुआ तो फिर ये यहाँ 1 आ गया, तो ये 1 और 1 मिला के क्या बना देगा यहाँ 0 हो गया। और फिर 0 में से 1 आएगा, क्या लिखेंगे आप 1 लिखेंगे, तो यहाँ 1 लिख दिया। अब फिर जो कैरी 1 था तो यहाँ 1 लिखेंगे, तो ये 1 और 1 मिला के कितना हो गया 0। तो यहाँ हम लोग क्या लिख देंगे 0। तो यही अपना आंसर है। और आप इसका 7 का भी आप अगर देखते हैं बाइनरी तो यही होगा। उसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। 1 - 1 0, 1 में से 0 जाएगा 1, 1 से 0 1, 1 से 0 1, और ये जो है 1 1 0। ये इजी क्वेश्चन था।
एक और हम लोग थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं। देखिए 0 - 0 0, 1 - 1 0, फिर 1 में से 0 जाएगा तो ये क्या आ जाएगा 1। अब यहाँ देखिए 0 में से 1 जाएगा तो कैरी होगा, तो 0 में से 1 जाएगा तो 1 होगा, और कैरी कितना हो रहा है 1। तो अब ये 1 यहाँ आ जाएगा, तो ये 1 1 कितना हो गया 0, 0 में से फिर 1 आएगा कितना हो गया 1, फिर कैरी कितना हो रहा है 1, तो आप यहाँ 1 ले लीजिए, तो 1 और 1 कितना हो गया 0 दोस्तों। फिर यहाँ देखिए, यहाँ जब ये यहाँ 0 कर दिया था मैंने, क्यों किया 0, क्योंकि यहाँ से ही हम लोग इसको देते हैं, तो यहाँ 1 1 0 हो गया, तो 0 से 1 आया 1, फिर यहाँ 1 आएगा क्योंकि ये एक दूसरे को फॉरवर्ड करते जा रहा है, 1 1 1 फॉरवर्ड कर रहा है, तो 1 1 कितना हो गया 0, फिर ये 1 1 कितना हो गया 0, और ये 1 सेम है, और इस यही वैल्यू जो था ये आगे फॉरवर्ड हो रहा था, तो इसीलिए इसका वैल्यू क्या हो गया 0। तो यही अपना क्या है आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। तो 1 1 कितना हो जाएगा 0, 0 से 1 जाएगा कितना आएगा 1, कैरी कितना हो रहा है 1, तो यहाँ 1 लिख लीजिए, तो 1 1 कितना हो गया 0, 0 में से 1 आएगा फिर कितना आ जाएगा 1, अब कैरी फिर कितना हो रहा है 1, तो ये 1 आ जाएगा, तो 1 1 कितना हो गया, ये 1 1 0 हो जाएगा, तो 0 0 0, ये 0 0 0, 1 1 0। दोस्तों अगर बाइनरी सब्ट्रैक्शन अगर समझ नहीं आ रहा हो तो आप लोग ज़्यादा दिमाग पर जोर मत दें। आप लोग उसके लिए क्या करें कि बाइनरी जो नंबर है उसको पहले डेसिमल में कन्वर्ट कर लें। मैंने बताया है आपको प्रीवियस डिस्कशन में कि कैसे कन्वर्ट करते हैं, और बाइनरी को डेसिमल में कन्वर्ट करके और इजीली उसको आप लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोग को समझ में आया होगा। अगर आप लोग को समझ आया हो तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, फॉरवर्ड एंड शेयर करें। थैंक यू।